हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नए वीडियो में आपके साथ आया हूँ मैं। ये है आपका पीवाईक्यू का पार्ट 8। ओके, ऑलरेडी मैंने आपका 7th पीवाईक्यूज़ करा दिया है, ठीक है। और टोटल 300 पीवाईक्यूज़ का चैलेंज रखा हूँ कि एमटीएस के एग्ज़ाम से पहले मैं सारा 300 जो पीवाईक्यूज़ है ना सबको कंप्लीट कर दूँगा, जिसमें से 7 मैंने ऑलरेडी कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, एसएससी एमटीएस सीरीज़ नाम से। आप उसमें जाइए और पहले सारे पीवाईक्यूज़ को देखिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जितने भी पीवाईक्यूज़ मैं लाऊंगा, क्योंकि एक दिन में 2 3 4 लाऊंगा, ठीक है, तो आप देख लो। ओके, क्योंकि 300 पीवाईक्यू सोल्व करना इट्स नॉट इजी गेम, ठीक है। और आप प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है पीवाईक्यू सोल्व करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज या हर बुक्स द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, कश्मीर, द केस फॉर फ्रीडम एंड कैपिटलिज्म, अ गोस्ट स्टोरी। ये किसका इतना बड़ा जो नोवेल है ना आपका, वो किसने लिखा है? तो अरुंधति रॉय, ठीक है। अरुंधति रॉय जो हैं वो ये नोवेल लिखी हैं। अरुंधति रॉय का एक बुक है आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है, द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, ठीक है, अ स्मॉल थिंग। ये बहुत फेमस बुक है इनका, ठीक है। इनको बुकर प्राइज़ भी मिला है इस बुक के लिए, ठीक है। इस बुक के लिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इन्हें बुकर प्राइज़ मिला है आपका, ठीक है। चलिए, अरुंधति रॉय कह रहा है कि फ्यू री ऑन आर्टिस्ट ऑफ विच डांस स्टाइल इन इंडिया आर रोशन कुमारी, शोवाना नारायण, माया राव एंड कुमुदिनी लखिया। देखिए, ये जितने भी नाम है ना वो किस डांस स्टाइल से रिलेशन रखते हैं, मतलब किस डांस स्टाइल से रिलेटेड हैं। रोशन कुमारी, आपकी शोभा नारायणा, ये सब जो हैं किस डांस से रिलेटेड हैं? तो आपके कथक से रिलेटेड है, ठीक है। कथक क्या है? तो आपका यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ओके, छऊ क्या है? तो छऊ आपका उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में, झारखंड में, ओके, और आपका वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में आपका जो है तीनों राज्य में है ना छऊ डांस जो होता है आपका। चलिए आगे कह रहा है आपका ये हो जाएगा कथक। कह रहा है कि मोती मस्जिद जो है ना इन आगरा फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स। मतलब जो मोती मस्जिद है आपका वो किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ। सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि टू गेट रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिस्क्राइब्ड टू बी ईटन इन लार्ज अमाउंट। मतलब आपको जब कॉन्स्टिपेशन हो गया ना, मतलब कब्ज़ हो गया, ठीक है, जब कब्ज़ हो जाए तो सबसे ज़्यादा क्या खाना चाहिए? तो प्रोटीन खाना चाहिए कि मीट खाना चाहिए कि फिश खाएंगे तो और ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें बहुत फैट होता है, ठीक है, इसमें भी फैट होता है। और फाइबर, फाइबर जो होता है ना ये खाएंगे आप, ठीक है। फाइबर यानी कि जो पेड़ पौधे से जो आपका चीज़ें होता है ना वो सब ये कह रहा है। तो फाइबर खाने से क्या होगा? तो कॉन्स्टिपेशन जो है वो सही होगा। ओके, चलिए, क्योंकि जो फाइबर होता है ना वो पानी को क्या करता है कि एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा। ओके, चलिए, कह रहा है कि वेयर वॉज द इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप 2023 ऑर्गेनाइज्ड। मतलब आपका जो ये इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल कप है ना 2023 का, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? ठीक है, तो ये है आपका भुवनेश्वर में, ठीक है, भुवनेश्वर में। चलिए, अब कह रहा है कि ये तो आपका ये हो गया ना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि इन 1974 क्लासिकल सिंगर नैना देवी वॉज अवार्डेड द पद्म श्री फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिंगिंग स्टाइल्स। मतलब आपका जो नैना देवी है ना वो किस डांस स्टाइल से हैं? ओके, तो ये है आपकी ठुमरी से, ठीक है, ये इनका रिलेशन है आपका ठुमरी से। और ठुमरी की एक क्वीन है जिनका नाम है गिरिजा देवी, ठीक है, गिरिजा देवी, इनको कहा जाता है ठुमरी क्वीन, ठीक है। और एक है आपकी बेगम अख्तर, ठीक है, एक है आपकी बेगम अख्तर, बेगम अख्तर, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है गज़ल की रानी, ठीक है, गज़ल की रानी, गज़ल्स क्वीन। ओके, तो ये है आपकी ठुमरी। आगे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला फॉर द कंपाउंड कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस क्या होता है? तो N2O होता है, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा N2O। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स वॉज द एग्रीकल्चर प्रोहिबिटेड फॉर इट्स फॉलोअर्स। मतलब ऐसा कौन सा धर्म है जिसके फॉलोअर्स के लिए ना आपका एग्रीकल्चर मना है, मतलब वो आप खेती भी नहीं कर सकते हो। तो बुद्धिज़्म में तो है, वेस्टनिज़म में भी कोई ऐसा रोक नहीं है, शैविज़्म में भी रोक नहीं है, आपका जैनिज़्म में, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम खेती करते हैं ना तो जो खेती करते समय जो कीड़े मकोड़े हैं वो मारे जाएंगे, इसलिए जैनिज़्म में जो है ये भी मना है। ओके, चलिए,
कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल। मतलब ये कह रहा है ना कि आपका जो NMP रिपोर्ट है, NMP रिपोर्ट यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि बहुउद्देशीय गरीबी जो सूचकांक है, उसमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं? तो बिहार ऑब्वियस है, ठीक है, बिहार आपका। चलिए, कह रहा है कि हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द इंडियन आर्म्स एक्ट 1878 वॉज पास्ड। मतलब जब इंडियन आर्म्स एक्ट पास हुआ था ना आपका, तो उस समय वायसराय इंडिया के कौन थे? बताइए कौन थे? तो ये है आपका लॉर्ड लिटन, ठीक है। लॉर्ड लिटन जो थे ना, ये आपके उस टाइम के वायसराय थे। चलिए, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन द लार्जेस्ट व्हीट प्रोडक्शन स्टेट ऑफ इंडिया। मतलब गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। चलिए, ये कह रहे हैं कि विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन द स्टेट। मैं पिछले PYQ में भी बताया था आपको, ठीक है, 3 इमरजेंसी आर्टिकल के बारे में, 354, 356 और 360, ठीक है। तो 354 किसके लिए होता है? आपका नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। और आपका 356 जो होता है ना, ये आपका होता है स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। और ये जो 360 होता है, इसका फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, ठीक है, फाइनेंशियल। क्योंकि प्रीवियस ईयर पिछले में भी पूछा था ये 360 के बारे में पूछा था, लेकिन इस बार कौन सा पूछा है आपका? स्टेट इमरजेंसी ना। यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच आर्टिकल विद द प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। तो स्टेट में जब आपका कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं कर रहा है, फेल हो गया है, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? 356, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द टॉप रन स्कोरर फॉर इंडिया एट द 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल विथ 38 रन। 38 रन के साथ फाइनल में सबसे ज़्यादा टॉप स्कोरर रन कौन था? किसने मारा था, बताइए। अधिकतर लोग यहाँ पे कपिल देव कहेंगे, लेकिन कपिल देव नहीं है आपका, ये है कृष्णमाचारी, ठीक है, कृष्णमाचारी श्रीकांत। ये आपका ऑप्शन 4 जो है ना, ये सही है, कपिल देव नहीं थे। ओके, चलिए, कह रहा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम। मतलब आपका जो संसदीय प्रणाली है ना, अरे आपका जो संसदीय प्रणाली है वो भारत किस देश से अडॉप्ट किया है? तो हम लोग इंग्लैंड के गुलाम रहे हैं ना, ब्रिटेन के। तो जो ब्रिटेन का संसद जैसा था वैसा इंडिया का भी है, तो ब्रिटेन से हम लोग लिए हैं, ठीक है। चलिए, ब्रिटेन से। अब कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू एवरेज रेनफॉल इन इंडिया द लद्दाख यूनियन टेरिटरी इज लोकेटेड इन। तो जब मतलब एवरेज रेनफॉल इंडिया के अनुसार, ठीक है, लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है आपका, वहाँ पे मतलब वर्षा के क्षेत्र में कैसा है वो? तो एरियाज ऑफ इन एडेक्वेट रेनफॉल, इन एडेक्वेट मतलब होता है कि अपर्याप्त रूप में, ठीक है, अपर्याप्त मतलब कमी, ठीक है, कमी, वहाँ पे बहुत कमी है पानी की। ओके, ये होता है अपर्याप्त। चलिए, तो ये कह रहा है कि अपर्याप्त रूप में है, या फिर लो रेनफॉल होता है, या फिर हाई रेनफॉल होता है, या फिर मीडियम होता है। तो आपका जो लद्दाख है ना, वो आपका क्या हिमालय के नज़दीक में है, तो हिमालय की छाया में लद्दाख है, इसलिए वहाँ पे जो बारिश है ना, वो ना के बराबर होती है। बहुत ठंडा क्षेत्र है, तो वहाँ पे बारिश नहीं होती है, तो इनएडेक्वेट रेनफॉल होती है, यानी अपर्याप्त होती है, ठीक है, अपर्याप्त रूप में होती हैं। और उसको लद्दाख को क्या कहा जाता है आपका? तो इसको बोलते हैं कोल्ड डिजर्ट, ठीक है, कोल्ड डिजर्ट, ठीक है। लद्दाख को क्या कहा जाता है? तो कोल्ड डिजर्ट कहा जाता है। चलिए, अब कह रहा है कि ड्यू टू द पॉपुलरिटी ऑफ इंडियन क्लॉथ्स इन ब्रिटेन अ लॉ वाज पास्ड टू बैन इंडियन क्लॉथ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज दैट लॉ। मतलब कह रहा है कि भाई ब्रिटेन में है ना, इंडियन क्लॉथ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, ठीक है, भारतीय जो कपड़ा है वो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। तो उस मतलब फेमस इतना हो गया था कि फिर ब्रिटेन का कपड़ा ही नहीं हो रहा था, सेल हो रहा था। तो उसको बंद करने के लिए एक लॉ लाया गया, ठीक है, बैन करने के लिए, इंडियन क्लॉथ कपड़े को बैन करने के लिए एक लॉ लाया गया, ठीक है, एक नियम लाया गया। तो उसका नाम क्या था? तो आपका कैलिको एक्ट, ठीक है, कैलिको एक्ट लाया गया था। चलिए, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है, आप नोट पॉइंट में ये लिख लीजिए, क्योंकि ये स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है। ओके, चलिए, कह रहा है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर इन टीनेजर्स हेयर बॉडी वेट। देखिए, ये जो आपका बीमारी है ना, एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसमें क्या होता है ना कि आप एक ईटिंग डिसऑर्डर है, यानी कि आप फिर खाना पीना बहुत कम खाओगे, ठीक है, लेस अमाउंट में आप क्या करोगे? खाना पीना कम खाओगे। अब जब खाना पीना कम खाओगे तो आपका वेट क्या होगा बॉडी का? ऑब्वियस है कि क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका जो डज नॉट चेंज, ये गलत है, इंक्रीज नहीं होगा भाई,
लॉसेज ड्रास्टिकली, हाँ ये सही है आपका, ठीक है। चलिए आपका जो है ना लॉस हो जाएगा। आगे कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लेज अ वाइटल रोल इन चेंजिंग द अर्थ्स क्लाइमेट लीडिंग टू ए क्रिटिकल कंडीशन नोन एज, मतलब आपका जो CO2 है ना, तो ज़्यादा CO2 होने से वो कौन सा मतलब क्लाइमेट में चेंज लाता है, ठीक है। तो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। CO2 को ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ठीक है। आपका ओजोन नहीं होता है, ओजोन CFC से होता है, ठीक है। CFC एक गैस होता है, उससे ओजोन का डिप्लेशन होता है, और ग्रीन हाउस है ना आपका CO2 के लिए। चलिए अब कह रहा है कि नवरोज़ जो है ना इज सेलिब्रेटेड एज द न्यू ईयर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज़। नवरोज़ जो है आपका त्यौहार वो किस कम्युनिटी द्वारा मनाया जाता है आपके नौ अवसर के त्यौहार में, ठीक है, नए अवसर के त्यौहार में। तो ये है आपका पारसी, ठीक है, पारसी लोगों का। चलिए अब कह रहा है कि ओडिसी गुरु डैश रिसीव्ड द फर्स्ट उत्कल प्रतिभा सम्मान 2023 एट भुवनेश्वर। देखिए अगर आपको इसका कोई आइडिया नहीं होगा ना, तो मैं बहुत बार अपने वीडियोस में बताया हूँ कि जो पात्रा जो एक टाइटल होता है ना, वो उड़ीसा का टाइटल है, ठीक है। जितने भी उड़ीसा के डांस हैं, ठीक है, वो पात्रा से रिलेटेड है। जैसे ओडिसी आपका शास्त्रीय नृत्य हो गया ना, तो पात्रा पात्रा आपको बहुत मिलेगा। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे रिलेट किया कि भाई यहाँ पे एक नाम है मुहापात्रा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी जानते हैं, अगर ये जानते हैं कि पात्रा जो रिलेटेड है आपका उड़ीसा से है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। चलिए कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द गवर्नमेंट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। मतलब इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें ना, इसमें जो अकाउंट्स है ना वो गवर्नमेंट अकाउंट नहीं है, सरकारी अकाउंट, सरकारी खाता नहीं है इंडिया का। द पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया ये तो है कंसोलिडेंट कंसोलिडेंट फंड ऑफ इंडिया, ये भी है भाई, CAG, ठीक है। अब कह रहा है जनरल प्रोविडेंट फंड और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो ये सब हैं, लेकिन आपका जनरल प्रोविडेंट फंड जो है ना ये आपका गवर्नमेंट अकाउंट नहीं है, ओके, ये गवर्नमेंट अकाउंट नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन 3 हो जाएगा ना बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है कि टू मार्क द 75 ईयर्स ऑफ इंडो लंका डिप्लोमेटिक रिलेशंस एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर इनागोरेटेड द जॉफ्रे बावा, ठीक है। इट इज़ इसेंशियल टू बी देयर एग्जीबिशन इन मार्च 2023। हु वाज द जॉफ्रे बावा कौन है? आपके जॉफ्रे बावा क्या है? तो आप श्रीलंका में ये हुआ, ठीक है, तो श्रीलंका के ही कुछ होंगे। तो श्रीलंका के क्या थे? ये तो श्रीलंका के आर्किटेक्ट थे, ठीक है। आर्किटेक्ट्स क्या होता है? जो बिल्डिंग का जो है ना फॉर्मेशन देता है आपको, आर्किटेक्ट्स। चलिए अब कह रहा है कि बेस्ड ऑन द तेंदुलकर कमेटी द नेशनल पॉवर्टी लाइन वाज डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि एक तेंदुलकर कमेटी बैठी, ठीक है आपका। तो तेंदुलकर कमेटी के अनुसार है ना, ये कमेटी कब बैठी थी? 2005 में, ओके 2005 में। तो तेंदुलकर एक ये थे अर्थशास्त्री थे, तो उनके अकॉर्डिंग है ना पॉवर्टी लाइन को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ओके। नेशनल पॉवर्टी जो है, गरीबी रेखा जो है ना भारत देश की, वो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? तो 816 पर कैपिटा मंथ फॉर रूरल एरियाज़, मतलब जो आपका ग्रामीण इलाका है ना उसके लिए आपका पर कैपिटा कितना होना चाहिए? 816। तो ये आपका सही है। 1000 पर कैपिटा पर मंथ फॉर अर्बन एरियाज़, तो ये भी सही है। यानी कि शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपया पर कैपिटा पर लोगों के लिए, ठीक है। और आपका ग्रामीण के लिए 816, ठीक है। तो ये दोनों जो कथन है ना आपका पॉवर्टी लाइन के बारे में, वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका बहुत मतलब फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट। चलिए कह रहा है कि आमेर फोर्ट वाज बिल्ट विथ रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल बाय विच रूलर इन 16th सेंचुरी। आप देखिए ये तो सही है, लेकिन एक चीज़ आप नोट करिएगा कि जो आपका आमेर फोर्ट है ना, आमेर फोर्ट जो है वो किससे बना है? तो रेड सैंडस्टोन से, ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए, एंड वाइट मार्बल से, क्योंकि पूछ सकता है कि आमेर फोर्ट किस चीज़ों से बनाया हुआ है, ईंटों से बना है कि मार्बल से बना है या फिर किस सैंडस्टोन से बना हुआ है, ठीक है। तो रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल से बना हुआ है, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिएगा। तो आमेर का किला किसने बनवाया था? तो आपके राजा मान सिंह ने, ठीक है। ये राजा मान सिंह ही आमेर के शासक थे, रूलर थे, और ये आपके अकबर के सेनापति भी थे, ठीक है। बहुत विश्वसनीय सेनापति राजा मान सिंह प्रथम, ठीक है। चलिए कह रहा है कि इन 2023 कांग्रेस MP शशि थरूर हैज़ बीन नेम्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन, मतलब ये जो है ना वो किस कमेटी के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं? आपके कांग्रेस MP शशि थरूर। तो ये हैं आपके केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है।
आपका जो ये है ना ऑप्शन 1 वो सही है, केमिकल्स और फर्टिलाइज़र के उर्वरक, ठीक है, रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। चलिए, तो आपका सारा हो गया। तो थैंक यू गाइस, ठीक है। यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे होंगे तो बिल्कुल आप सिंसियर होंगे, और ऐसे ही लगातार मेरे जितने भी पीवाईक्यूज़ हैं वो देखिए, डेफिनेटली आपका जो जीके का स्कोर है ना बहुत बूस्ट होगा। ओके, थैंक्स।